तो क्वेश्चन दिया शो दैट यू एक्स वाई एज ए हार्मोनिक इन सम डोमेन डी एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। यानी हमें यू एक्स जो हमारा दिया यू एक्स वाई इक्वल टू दिया है वाई क्यूब माइनस 3x² इंटू वाई। तो सबसे पहले हमें यू एक्स को शो करना है कि यह हार्मोनिक है, उसके बाद इसका हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारा यू दिया है यू एक्स वाई इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x² इंटू वाई। तो इसको हमें हार्मोनिक शो करना है। तो हार्मोनिक फंक्शन की जो डिफिनेशन होती थी वो होती थी फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव u विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y एग्जिस्ट एंड ए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता था u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई हो जाता तो हमारा फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन हो जाता था। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो u को जो हमारा u इधर पे गिवन है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा u एक्स माइनस 3 इंटू 2xy विच इज इक्वल टू माइनस 6xy। फिर u एक्स को अगेन x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा u एक्स एक्स इक्वल टू माइनस 6y। अब ठीक इसी प्रकार u को पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u वाई इक्वल टू हो जाएगा 3y² माइनस 3x²। अब u वाई को अगेन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा u वाई वाई इक्वल टू 6y। ठीक, अब u एक्स एक्स और u वाई वाई को जोड़ेंगे और देखेंगे इक्वल टू 0 होता है। अगर इक्वल टू 0 होता है तो ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो चलिए देख लेते हैं u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई। तो पुट करेंगे वैल्यू u एक्स एक्स की माइनस 6 है तो जाएगा माइनस 6y प्लस u वाई वाई की है प्लस 6y। तो हमें क्या मिला 0, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एंड कंटिन्यूअस भी है फॉर ऑल एक्स वाई पर। तो हमारा जो u गिवन था वो हार्मोनिक है। अब हमें इसका हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करना है। तो हार्मोनिक कंजुगेट के लिए लेट करेंगे v इज ए हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। हार्मोनिक कंजुगेट दैट इज Cauchy-Riemann यानी CR इक्वेशन u एक्स इक्वल टू वी वाई एंड u वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होल्ड एट ईच पॉइंट ऑफ डी। यानी हमारा CR इक्वेशन होल्ड कर रहा है डोमेन के सभी पॉइंट पे। तो हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू यहाँ से वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई। तो यहाँ पे माइनस यू वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा यू वाई कितना था माइनस 3y। हमारा यू आई था हो जाएगा माइनस 3y² माइनस 3x²। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा वी एक्स इक्वल टू माइनस 3y² प्लस 3x²। ठीक, अब इसको वी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा वी एक्स वाई इक्वल टू जाएगा माइनस 3y² x प्लस 3x³ अपॉन 3 तो 3 कैंसिल प्लस 5y जो हमारा है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x³ माइनस 3xy² प्लस 5y। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका इक्वेशन फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा वी एक्स वाई है। इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो वी वाई इक्वल टू x³ 0 हो जाएगा माइनस 6xy प्लस 5y। ठीक, अब हमारा वी वाई इक्वल टू होता है CR इक्वेशन से वी वाई इक्वल टू होता था यू एक्स, यहाँ ऊपर दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा यू एक्स इक्वल टू माइनस 6xy प्लस 5y। ठीक, अब यू एक्स की वैल्यू जो है हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा यू एक्स क्या था देख लेते हैं माइनस 6xy था। तो यू एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 6xy इक्वल टू माइनस 6xy प्लस 5y। तो माइनस 6xy और माइनस 6y कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमें 5y इक्वल टू 0। अब 5 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू c। 5y की जो हमें वैल्यू मिली है c, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वी एक्स वाई इक्वल टू x³ माइनस 3xy² प्लस 5y की वैल्यू क्या है c तो ये हो जाएगा प्लस c। तो हमारा जो हार्मोनिक कंजुगेट वी एक्स वाई था वो हमें ए मिला और हमें शो करना था u इज हार्मोनिक फंक्शन है तो हमारा u हार्मोनिक फंक्शन था और ये हमें हार्मोनिक कंजुगेट मिला। हार्मोनिक कंजुगेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इज नो वेयर एनालिटिक। तो एफ जेड हमारा दिया है एक्स वाई प्लस आई वाई। ठीक, इसको हमें प्रूव करना है कि ये कहीं भी एनालिटिक नहीं है।
तो सबसे पहले हम इसको u एंड v के फॉर्म में लेंगे, तो एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा u प्लस आई वी इक्वल टू एक्स वाई प्लस आई वाई। तो इसका रियल एंड इमेजनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा u इक्वल टू एक्स वाई एंड v इक्वल टू मिलेगा y। ठीक, अब u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा y, u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा x, एंड ठीक इसी प्रकार v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1। ठीक, तो हमारा जो सी आर इक्वेशन होता था, सी आर इक्वेशन यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो हमारा यू एक्स है वाई और वी वाई है 1, यानी सी आर इक्वेशन होल्ड नहीं कर रहा है, और वी एक्स है 0 और यू वाई है एक्स, तो यानी ये भी होल्ड नहीं कर रहा। तो हमें क्या मिला, सिंस सी आर इक्वेशन नॉट होल्ड हेंस एफ जेड इज नो एयर एनालिटिक। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो ये डायरेक्ट मेथड है फॉर चेक एनालिटिक फंक्शन, यानी कोई अगर फंक्शन दिया है एफ जेड के फॉर्म में तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, तो डायरेक्ट बिना कुछ सॉल्व किए, तो डायरेक्ट मेथड हमारा है, यानी एफ जेड को जेड बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और हमें 0 मिलेगा, देन फंक्शन एनालिटिक होगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है, यानी जैसे हमारा एफ जेड दिया है तो उसको जेड बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं और हमें 0 मिल जाता है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एफ जेड इक्वल टू है सी जेड। ठीक, अब इसको हम एफ जेड को डेल जेड बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा डेल एफ जेड अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू, तो इसमें तो सी जेड है, जेड बार है ही नहीं, तो हो जाएगा 0, तो क्या मिला, ये फंक्शन एनालिटिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, यानी जो हमारा काशी रीमान इक्वेशन होता है वो पोलर फॉर्म में क्या होता है। तो जो हमारा सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म में होता है वो है डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर एंड डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये हमारा पोलर फॉर्म का सी आर इक्वेशन है। तो क्वेश्चन है पोलर फॉर्म के सी आर इक्वेशन के बेस पर फाइंड पी, यानी पी की वैल्यू फाइंड करना है, सच दैट द फंक्शन एफ जेड एक्सप्रेस इन पोलर कोऑर्डिनेट, और एफ जेड इक्वल टू दिया है आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा। तो हमें ये जो साइन पी है, ये पी की वैल्यू हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ठीक, तो सबसे पहले हम u एंड v के फॉर्म में एफ जेड को लिखेंगे तो हो जाएगा u प्लस आई वी इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा। ठीक, अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा u इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा एंड v इक्वल टू आर स्क्वायर साइन पी थीटा। ठीक, अब u को r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा यू आर इक्वल टू 2r कॉस 2 थीटा एंड v को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर पी कॉस पी थीटा। ठीक, अब काशी रीमान इक्वेशन जो हमारा था इन पोलर फॉर्म वाला उसको यूज करेंगे तो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक, तो ये वाला यूज़ करेंगे तो हमारा डेल यू अपॉन डेल आर क्या था, 2r कॉस 2 थीटा, तो हो जाएगा 2r कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो 1 अपॉन आर इंटू हमारा डेल वी अपॉन डेल थीटा क्या है, आर स्क्वायर पी कॉस पी थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पी की वैल्यू मिलेगी, तो हो जाएगा 2r कॉस 2 थीटा इक्वल टू आर से आर स्क्वायर का एक आर कैंसिल, तो बचेगा आर पी कॉस पी थीटा। इक्वेशन है सी आर इक्वेशन, ये तब होल्ड करेगा जब हम पी की वैल्यू 2 रख दें, होल्ड इफ़ पी इक्वल टू 2। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, इफ़ पी इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा 2r कॉस 2 थीटा इक्वल टू पी की जगह पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2r कॉस 2, पी की जगह पे 2 रखा थीटा। तो अभी ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें क्या मिली, पी की वैल्यू हमें मिली 2। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पी इज 2, दैट इज p इक्वल टू 2।
ये हमें पी की वैल्यू मिली।